नमस्ते। मैं परमार तरुणा आज आपके समक्ष संशोधन लेख का पठन करूंगी, जिसका शीर्षक है व्यावसायिक शिक्षा के बढ़ते आयाम। और इसके लेखक हैं रविशंकर मिश्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए सामाजिक परिवेश में ढलता है, परंतु समाज में रहने के लिए उसे अपने आप को समकालीन सामाजिक परिवेश के अनुरूप ढालना पड़ता है। मानव समाज के प्रारंभ से लेकर उसके अब तक के विकास पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि व्यक्ति इतना जटिल कभी नहीं रहा जितना कि वर्तमान समय में है। जन्म के बाद व्यक्ति जैसे जैसे समाज के वातावरण में आता है, वह अपने को समस्याओं के घेरे में पाता है। भारतवर्ष एक विकासशील देश है और विकास के इस क्रम में उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यक्ति, राज्य, समाज व सरकार सभी समस्याओं का सामना करने में लगे हुए हैं। आज के युग में रोटी की समस्या सभी वर्ग के मनुष्यों के सामने है। इस समस्या के निराकरण हेतु व्यक्ति किसी न किसी तरह का रोजगार करता है, पर आवश्यक यह है कि उसे अपने रोजगार में सफलता पाने के लिए उसका स्वयं का शिक्षित होना जरूरी है। इसमें भी यदि उसे व्यवसाय में संबंधित शिक्षा मिले तो सफलता की और भी संभावना बढ़ जाती है। तेजी से बदलते दौर में अब यह कहने की तनिक भी संकोच नहीं है कि शिक्षा के सरोफार ज्ञान परक नहीं, पूरी तरह से रोजगार परक हो गए हैं। वैसे तो आजकल के जागरूक समाज में शुरू से ही बच्चों की दिशा तय होने लगती है, पर सामान्यतः माध्यमिक स्तर पर यह कोशिश तेज हो जाती है। रोजगार परक शिक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच काफ़ी मंथन की स्थिति बनी रहती है। बच्चों को आगे क्या बनना है, किस क्षेत्र में रोजगार की अधिक संभावना है अथवा गारंटी है, या फिर कौन सा क्षेत्र सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उज्जवल भविष्य की भूमिका निर्धारित करेगा। इन सवालों का सिलसिला माध्यमिक स्तर पर शुरू हो जाता है। विश्व के लगभग सभी देश अपनी प्रगति का श्रेय शिक्षा को ही मानते हैं। उनका आधार अथवा शैक्षिक व्यवस्था बालकों को केंद्रित करके बनाई जाती है। +2 स्तर पर शिक्षा का रोजगार परक, प्रासंगिक तथा जीवन उपयोगी बनाने की दृष्टि से इस स्तर के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की दृष्टि से उनके संज्ञानात्मक, कौशलात्मक तथा भावात्मक पन्नों का समग्र विकास अपेक्षित है। हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली में संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि मानसिक तथा बौद्धिक पक्ष पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है और संज्ञानोत्तर पक्ष यानी कि कौशलात्मक तथा भौतिक पक्ष की प्रायः उपेक्षा होती रही है। अतः पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के समावेश से छात्रों के विकास से संबंधित पक्षों को संपुष्ट एवं समृद्ध करने में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न शिल्पों, व्यवसायों, समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों की शिक्षा का राष्ट्रीय तथा प्रदेश में प्रचलित प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित करना और उनमें विविध रुचियों का विकास करता है। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की रुचियाँ की जाती है। विविधता, कार्यक्षमता, स्थानीय पर्यावरण में आवश्यक सामग्री की सुलभता, पठन पाठन हेतु अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न शिल्पों, व्यवसायों के शिक्षा के कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इससे देश के विभिन्न व्यवसायों में कुशल व्यक्तियों की वृद्धि होगी। वे श्रम के महत्व को समझ सकेंगे, स्वरोजगार की ओर अग्रसर होकर स्वावलंबी हो सकेंगे तथा परमुखापेक्षी नहीं होंगे।
के रूप में व्यक्ति में आत्मनिर्भरता का विकास होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जहां देश के अन्य भागों में उत्तरोत्तर विकास एवं अवसर बढ़े नहीं, प्रारंभ से मुद्दालियर आयोग से नई शिक्षा नीति तक शिक्षा में अनेक सुझाव इस आधार पर दिए गए कि छात्र भावी चुनौतियों का सामना कर सके, उसके लिए तैयार करना है। अतः इसी बिंदु को ध्यान में आयोगों एवं समितियों में बार बार व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया है। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इसका एक महत्वपूर्ण कारण व्यक्ति के बीच पाई जाने वाली भिन्नताएं है। यदि सभी व्यक्ति सामान्य होते तो सामान्य निर्देशन एवं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किस प्रकार का व्यवसाय किस व्यक्ति के अनुरूप होगा, यह निर्णय करने के लिए एक व्यवस्थित व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आज के युग में और समाज में व्यावसायिक वरीयता की आज ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता है। विज्ञान की रोज़ नई नई खोजों से जीवन की परिस्थितियाँ तो बदल रही है। उद्योग कई प्रकार के परिवर्तन उपस्थित हुए हैं। मशीनों पर बढ़ती हुई निर्भरता, यंत्रीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्य की नई स्थितियाँ के संदर्भ में व्यावसायिक वरीयता छात्र और समाज की सहायता करता है। शैक्षिक अवसरों की समानता का लाभ उठाने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। भारत एक महान प्रजातांत्रिक देश है और इस प्रजातंत्र की सफलता हेतु शिक्षक का बहुआयामी होना आवश्यक है। विशेष विद्यालयों के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना एवं विकास को महत्व दिया गया है। किसी भी समस्या का परिभाषीकरण उस समस्या के मूल्य और उसकी व्यवहारिकता को स्पष्ट करता है। P.N. हिटनी के अनुसार परिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की समस्या को चिंतन द्वारा संपूर्ण समस्या क्षेत्र से बाहर निकालकर स्पष्ट करना है। प्रस्तुत लघु शोध का संबंध माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं की व्यावसायिक वरीयता का अध्ययन करने से है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान का सबसे अधिक महत्व है और यह बड़े व्यापक रूप में व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अथवा संबंध जो वास्तव में विद्यमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही है, प्रक्रिया जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है, उन्हीं में इनका संबंध है। अस्तु।